वेलकम बैक वंस अगेन। चीखें सारी और हूटेंगे तो वीना के लिए, मुझे पता है, मतलब, और तालियां भी ये सिर्फ आपके लिए, ये यहाँ पे वरना वैसे बजती नहीं, बड़ी खास मेहमानों के लिए बजती है। अच्छा वीना, अभी वो हमने असद की तरफ भी आना है, आपकी फैमिली लाइफ की तरफ भी आना है, लेकिन कुछ एक दो और सवालात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। मौलाना तारिक जमील से आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये ख्याल कैसे आया? मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मुलाकात मेरी शादी के बाद हुई। हमारी शादी के फ़ौरन बाद असद ने मेरी मुलाकात कराई उनसे, और उनके साथ मुलाकात मैं ज़िंदगी को अपनी को ज़रूर टर्निंग पॉइंट कहना चाहूँगी, क्योंकि उनसे मुलाकात करने के बाद वो इस कदर रूहानी शख्सियत है और इस कदर खूबसूरत इंसान है कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई शख्स देखे और उनका दिल ना बदले। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी बहुत रहनुमाई की। फिर क्या कहा उन्होंने आपको? आपसे मिल के सबसे पहली बात क्या कही? सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे 2 साल से मिलने की तमन्ना थी और आप बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हैं, बल्कि आज से आप मेरी बेटी हैं। और फिर उन्होंने मुझे अपनी बचपन की बहुत सारी बातें सुनाई। कोई नसीहत की आपको? नहीं, उन्होंने मुझे कभी कोई नसीहत नहीं की। कोई ज़िंदगी गुजारने का कोई बताया कि इस तरह बेटा करना चाहिए, ये करोगी तो इस तरह होगा? नहीं, उन्होंने जब उनसे मेरी मुलाकात होती है वो कभी भी इस तरह की कोई मुझे नसीहत नहीं करते। वो अपना वाक़या मुझे उन्होंने ज़रूर सुनाया कि किस तरह से मैं अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में म्यूज़िक का मैंने बैंड बनाया था और मैं गाना गाना चाहता था, और फिर इस तरह से मेरा ख़ुद का दिल बदल गया। और वो जब अपनी बात आपको बताते हैं तो वो आपके लिए ख़ुद के लिए इंस्पिरेशन होती है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ना जज किया, ना उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा, कभी तनकीद भी का निशाना बनाया? नहीं, कभी नहीं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मुझे अपनी बेटी का दर्जा देते हैं और मेरा ख्याल है उनकी यही मोहब्बत है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा बदल गया। उसके बाद जुनैद जमशेद साहब ने, जुनैद जमशेद भाई, जो कि मेरे लिए बहुत मोतबर शख्सियत हैं, उन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की। उसके बाद मुफ्ती नईम साहब ने मेरी बहुत रहनुमाई की। सो ये वो शख्सियात हैं। देखिए, आप ये जिस तरह से कह रही थी कि ये तब्दीली जो आई है तो क्या ये रहेगी, जब शुरू में मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई थी, और जाहिर बात है कि शैतान आपको हर जगह बहकाता है। जब ये शुरू में ये सब कुछ हुआ, और आप मानती हैं कि बहकाया शैतान ने? आपके दिल में ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन आप कितने मजबूत हैं इसका अंदाज़ा इससे लगता है कि आप कितना सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं। उसके बाद मैं कभी कभी जब परेशान होती थी तो मैंने जुनैद भाई को फ़ोन किया करती थी मैं अमेरिका से। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो वीना, एक बात याद रखना, हमेशा अपने आप को इसी तरह के लोगों में रखना जो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हो। जब भी परेशान होना, ये सोचना कि बीच में एक मेरे ऊपर बहुत चैलेंजिंग, बहुत कड़ा वक्त भी आया, मुश्किल वक्त भी आया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की, उन्होंने कहा देखो, कल को जब लोगों को तुम अपनी दास्तान सुनाओगी और उसको कहोगी कि इस तरह से मैं एक सुपरस्टार थी, रॉकिंग स्टार थी, और मेरी ज़िंदगी में रोशनी और चकाचौंध थी, और एकदम मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब हो गई, तो क्या कहोगी? कि बस ये सब कुछ ऐसे हो गया, तुमने कोई मुश्किल नहीं देखी, कोई तकलीफ़ नहीं देखी। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि एक बात याद रखना, अल्लाह ताला जिनको अपने करीब समझता है उनको तकलीफ़ें भी देता है, लेकिन उनके ऊपर जब अल्लाह ताला का करम होता है तो वो उनको रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े देता है। अनडाउटेडली, इसमें तो खैर कोई शक की बात ही नहीं। अच्छा, मैं चाह रही थी ज़रा खड़ी तो हुए ना आप, क्योंकि मैं बताती हूँ, हमने जिस शख्सियत को बुलाना है, क्योंकि उनकी तो मैं तारीफ़ कर दूंगी, वो तो एक रस्मन तारीफ़ होगी, सरसरी सी तारीफ़ इसलिए होगी क्योंकि मैं उनको जानती नहीं, वो तो आप बेहतर जानती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वीना में ये जो पॉजिटिव चेंज आया है, ये बड़े कम लोगों में आता है, और वो भी शादी के बाद आए तो वो तमाम का तमाम सेहरा, मैं ज़रूर कहूँगी, वो हस्बैंड को जाता है और बेटर हाफ को जाता है। क्योंकि मर्द की सपोर्ट के बगैर औरत नामुकम्मल होती है। वीना, आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ज़िंदगी में, उन दोनों की ज़िंदगी जो है वो एक दूसरे से कंप्लीट होती है, और जाहिर बात है दोनों की सपोर्ट एक दूसरे के को हासिल ना हो तो आप खूबसूरत ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सो हाँ, उनका मेरी ज़िंदगी में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट मुझे हासिल है, उनकी मोहब्बत मुझे हासिल है, बल्कि वो मेरी रहनुमाई भी करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सी तालियों में हम बुलाएंगे उस शख्सियत को जिसने वीना की ज़िंदगी को मुकम्मल किया है। बहुत सी तालियों में इस्तकबाल करें असद का। अस्सलाम वालेकुम असद। असद, बेगम आपकी अपनियां पकड़ के हाथ बिठा भी सकते थे। ये वाला घर में होती रहती 24। अच्छा, ये सिलसिला वैसे बाहर भी चलता है, घर के अंदर ही होता है? कौन सा? कि बेगम को जरा बिठाना, हाथ पकड़ के? नहीं, हम बहुत प्राइवेट हैं, हम बाहर अपनी मोहब्बत को इतना फ्लॉन्ट नहीं करते। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने बड़े कपल्स को देखा है कि वो वैसे तो बैठे हुए इकट्ठे हाथ पकड़ के हुए होते हैं और अंदर घर के लड़ रहे होते हैं, तो आप उनमें से नहीं हैं? हम उनमें से भी हैं। अच्छा, उनमें से। अच्छा असद,
डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जी। I mean, आपकी अगर हम बात करें, आपकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आया है और वीना के अंदर भी वो नज़र आती है बात, और एक पर्सनालिटी के अंदर और मैच्योरिटी नज़र आई है। कॉन्फिडेंस तो हमेशा से था वीना के अंदर, लेकिन व्हाट वाज दैट वन थिंग जो ठा करके आपको लगी और आपने कहा नो शी इज़ द वन, अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्सीज, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच पीपल वर सेइंग, लेकिन आपको क्या बात खास लगी? देखिए, ये बातें तो नसीब की है, अल्लाह ताला ने इनके साथ मेरा नसीब लिखा था जो हमने 9 दिन के अंदर शादी की। तो मुझे अच्छी इनकी बात ये लगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और वेल स्पोकन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बात करती, और बस मुझे अच्छी लगी, सच्ची लगी, और मैंने कहा बस यही है। बस अरेंज मैरिज थी, लव थी? बोथ मतलब देखा पहले, यानी काम देखा था इनका कि नहीं ये छोड़ दे बाकी बातें बता? आई थिंक वो मिमिक्री देखता रहता कभी। मिमिक्री किसकी? मिमिक्री इनकी तो हर जिसकी भी उतारती थी सबसे बेस्ट मुझे वो लगता था कि वो ओरिजिनल ही है सारा का सारा पीस, लेकिन आपको इनकी किस पे सूट करती थी सबसे ज़्यादा? इनकी वो जो नूरजहान का था वो बेहतरीन था, और वो मीरा लोगों की करती थी, तो दैट वाज गुड। अच्छा, तो पहली मर्तबा जब देखा तो कोई प्रपोज किया प्रॉपर तरीके से? नहीं, मैं अमेरिका एम्बेसी जा रहा था, ये भी जा रही थी, तो मैं जो सच बात है मैंने कहा ये भी आई है। क्या कहा? मैंने कहा ये भी आई है, लाइन में खड़ी थी, तो मैंने कहा अच्छा ये भी है। अच्छा, फिर आई वॉज वेरी एंग्री बिकॉज मेरी अपॉइंटमेंट 8:30 बजे थी या 9 बजे थी। हाँ। और ये लेट भी आई थिंक शी केम 8:30। ठीक है। और मैं वो लाइन जो इनकी थी ना, आई थिंक 8:30 यूअर्स अपॉइंटमेंट, 8:30 उनकी अपॉइंटमेंट, जो लाइन जा रही थी वो ख़त्म नहीं हुई थी 8:30 की। तो मैं कब ये ख़त्म होगी, तो मैं उसमें भी गुस्से में था, और फिर ये आई और 1 घंटे बाद आई और 1 घंटे पहले मुझसे चली गई अंदर। तो उस पर और गुस्सा? वो लाइन जो थी 8:30 की वो ख़त्म नहीं हो रही, लाइन नहीं जा रही, लाइन जो है। तो फिर आपने लाइन कब मारी ये बताएं, बाकी लाइनों को? मैंने लाइन तब मारी जब ये बाहर निकल रही थी, तो मैंने पे टाउंट मारा कि क्यों आपको वीज़ा नहीं दिया उन लोगों ने जो इतनी जल्दी निकाल दिया आपको। तो आगे से क्या जवाब आया? और फिर हंसी, कहते नहीं मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो मैं वापस आ रही हूँ। कितनी रोमांटिक कहानी है ना ये। आगाज इस तरह हुआ कि लाइन नहीं मारी, और लाइन किस तरह मारी, तो फिर मतलब क्या आगे कैसे सिलसिला बढ़ा? आगे फिर ऐसा हुआ कि वही सीन मेरे साथ भी हुआ, अंदर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और मैं वापस आ रहा था, तो ये कहीं और चली गई दुबई में, मैं कहीं और। तो आफ्टर 1 आवर हमारा फिर पैचअप हुआ गेट पे, मेन गेट पे। तो वो टाउट इसने मुझे वापस दे दिया कि क्यों आपको भी वीज़ा नहीं, क्योंकि मैं गेट के अंदर जा रही थी और ये वापस आए थे। मैंने कहा आपको नहीं मिला वीज़ा? अच्छा, तो इधर से ही बस मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई? नहीं, मोहब्बत की कहानी तो नहीं शुरू हुई, फिर हम अंदर गए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा वाक़या हुआ। मैं बहुत से शोज़ में भी बोला कि हमारे पासपोर्ट जो थे वो किसी ने अटैच कर दिए थे। सीरियसली? हाँ, एम्बेसी में। हालांकि नॉर्मल कहानी है, नहीं ये सच में हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जब वो लेडी कह रही थी कि इनका नाम जायदा मलिक है, तो जायदा मलिक एंड असद बशीर, मेरा नाम असद बशीर है, तो इसको पूछती कि वेयर इज योर हस्बैंड, तो उसने कहा व्हिच हस्बैंड। ये पहले हैरान हुई, मैं इसको देख रहा था, कहता हु इज असद बशीर। So I mean, अल्लाह ताला ने उसी टाइम हमारा नाम कर दिया था। कहानी जो है वो लाइन वाली कहानी थी, वो चलती रही है। अच्छा, तो कोई वायलेंस नहीं बजे, ये तो नहीं हो सकता। वो यश राज की फिल्मों में होते हैं ना, साड़ियाँ जो है लहरा रही होती हैं, फिल्म है, रियलिटी में आई डोंट नो। नहीं, फिर ये हुआ कि हम फिर बैठ गए, ये इतनी बातें कर रही थी, 2 घंटे गुजर गए, सब लोग भी चले गए। फिर जब देखो कोई नहीं था। आप भी तो बातें कर रहे थे, अब क्या करते? पूछ रहा था। ये एक्सप्रेसिव है, मुझे बोरिंग से लग रहे हैं। एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं? हम दोनों बहुत कम बात करते हैं, हम दोनों बात नहीं करते। ये जान के करते हैं ताकि एक अच्छी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी में कहते हैं मियाँ बीवी कम बोले तो। लेकिन हम दोनों वैसे आम जिंदगी में मैं बहुत कम गो। वीना, बल हालांकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड। आप तो इतना बोलती हैं और बोलती हैं तो अच्छा बोलती रहती, लेकिन अपने घर में बोलती, मतलब माँ के साथ या बहन के साथ। तो बातचीत घर में क्या होती है, किस बारे में? अब तो बच्चे आ गए माशाल्लाह, बच्चों के बारे में पैम्पर करते हैं चेंज के लिए बताएं। एक मर्तबे क्या हुआ कि मैं आपको पैम्पर की कहानी सुनाऊं। मतलब इनको आज तक अगर आप इनको कहेंगे ना कि किसी बच्चे का कोई दूध बना दे, ही डजंट नो, इनको कुछ पता नहीं। अच्छा। ये और इनको ये भी नहीं पता कि बच्चे को दूध पिला कैसे सकते हैं। अच्छा। और इनको और कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरा ख्याल है अमल रो रही थी कि क्या था सिचुएशन। मैंने इनसे कहा कि जल्दी से अब्राम को डायपर पहना दीजिए। इन्होंने क्या किया, वो जो उसको डायपर पहनाया तो अब्राम का ऐसे लटका के मुझे दिखाते ये ठीक है। वो पीछे वाला डायपर आगे और आगे के स्टेप किया। अब्राहम वाज लाइक ऐसे करके मुझे ऐसे देख रहा था। आई लुक्ड एट
मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ये डायपर आपने गलत पहना है, स्ट्रैप्स पीछे होते हैं, पीछे नहीं होते, आगे होते हैं। सो इनको कुछ नहीं आता, बट अब्राम इज वेरी अटैच्ड टू। आई एम श्योर। तो रात को जागते हैं बच्चे? कभी नहीं, नेवर। ये कैसे? आई एम द ओनली वन सिंस अब्राम एंड अमल। आपने खुद इनको इतना लेवरेज दिया हुआ कि नहीं यार सोया करो, या ये खुद भी नहीं? तुम्हारे बच्चे नहीं जागते रात को? यार ये कैसे बच्चे जो रात को नहीं जागते? नहीं, इनको पता नहीं है ना। ये कैसे हो सकता है कि बच्चे रात को ना जागे? ऑफ कोर्स छोटे बच्चे सारी रात जागते हैं। अब बच्चे तो जीना हराम रात को कर देते, सोने नहीं देते। अब अमल जब हुई तो अब्राम मेरे साथ हो गया। अब्राम मैं और अब्राम साथ में थे, तो वो तो रात को अगर जागता भी तो वो बोतल होती मुंह में नहीं दे नहीं, देते। अब्राम जब अब 1 साल और 8 महीने के, तो जाहिर बात है अब वो स्टेबल हो गए, अब वो नहीं उठते। बट अमल वो पूरी रात हर आधे घंटे बाद उठती हैं। तो जाहिर बात है, बिकॉज आई नो द रूटीन, तो वो जरा सा हिलती भी है तो मैं उठ जाती हूँ। तो अब्राम भी शुरू में ऐसा ही था, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चा जो है स्टेबल होना शुरू हो जाता है। 6 महीने के बाद उसकी नींद ठीक होना शुरू हो जाती है। तब लास्ट गिफ्ट क्या लेके दिया था वीना को, ये बताएं? ब्रेक लेनी है फिर उसके बाद। असद ये मुझे गिफ्ट दी थी, मैं नहीं देता इनको। है? नहीं, ये कैसे? ऑल द टाइम वी कीप बाइंग थिंग्स। इन्होंने मुझे अभी रिसेंटली अब्राम ने मेरे 2 iPad ऐसे वो तोड़ दिए। वो इनकी बर्थडे वो iPad जो था, मैंने इनसे मना किया कि अभी मुझे नहीं चाहिए, बट ही लिटरली गॉट इट कि रख। वीना, मुझे नखरीले से लग रहे हैं असद, आपको काफी टेंट्रम्स उठाने पड़ते हैं। कोई सच है बात? नो, ऐसा नहीं, या सीधे साधे से हैं? नो, अच्छे से नहीं है? हाँ, बात सुन लेते हैं। ऑफ कोर्स ही डज। बिल्कुल। अगर ये कहें दिन है तो मान लेंगे दिन है। कुछ हस्बैंड्स इतने अच्छे होते हैं कि रात को कहनी है, तुमने बीवी कहा है दिन है तो दिन नहीं है बस। नहीं, हम हमारे दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ये हुई ना बात, ये इसमें तो क्लैप बनता है बहुत। ये इसी के साथ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें होंगी। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये आपके सामने बैठे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड।